कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते। समान नागरिक संहिता कानून पर जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी समय की जरूरत बताया और विपक्ष पर मुसलमानों को भड़काने का आरोप लगाया, तो वहीं पीएम मोदी के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में बयानबाजी तेज हो गई। दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक सियासत गर्म है। शासन के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति द्वारा समान नागरिक संहिता का समर्थन करना विपक्ष नेताओं को नागवार गुजरा है और यूसीसी के विरोध करने वाले दलों में पटना में एकजुट हुए दलों के नेताओं तो हैं ही, साथ ही अपने आप को मुसलमानों का मसीहा कहने वाले भाईजान असदुद्दीन ओवैसी भी यूसीसी के दंगल में उतर चुके हैं। ओवैसी ने इस कानून को मुसलमान के विरुद्ध बताया। ओवैसी ने कहा कि सिर्फ इस कानून के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं, बल्कि हिंदू सिविल कोड की बात है। भारत के मुसलमान को टारगेट करना मकसद है। इसीलिए बोल रहा हूं, आर्टिकल 29 भारत के प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आता। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लूरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या? आप वो करना चाह रहे? यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा हूं, 300 एमपी आपकने हैं, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एबॉलिश करो पहले, नंबर 1। कर सकते क्या आप? थर्डली, फोर्थली, सेक्शन 21A स्पेशल मैरिज एक्ट जो है मोदी साहब करेंगे, अभी सर करेंगे, नागालैंड मिजोरम निकाल सकते। एक मणिपुर को नहीं जा सक रहे प्राइम मिनिस्टर मोदी, जहां पे 300 चर्चेस को जला दिए गए, और आप 371 निकालेंगे क्या? बताओ हमारे को। आप बोलिए, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए इन बातों पे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात तो कर रहे हैं, और फिर आप गुजरात में डिस्टर्ब एरियाज एक्ट में मुसलमान अपना घर नहीं बेच सकता, हिंदू अपना घर मुसलमान को नहीं बेच सकता। आप गुजरात में मुख्यमंत्री थे, अभी भी आपकी सरकार है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश में वहां पर एग्रीकल्चर लैंड नॉन हिमाचली नहीं ले सकता। चलो प्रधानमंत्री आप ले लो, अपनी वहां एग्रीकल्चर लैंड लेके दिखाओ आप। यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे, जाके ये बात प्रधानमंत्री पंजाब में बोलो। चलो। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सेक्युलर देश में इस कानून के द्वारा भेदभाव की बात कही। अब केवल आप हिंदू मुसलमान के हिसाब से क्यों सोचते हैं? बस हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी हैं, वो तो रूढ़ी परंपरा के हिसाब से उसका नियम उससे गवर्न होते हैं। अब सिविल कोड कर देंगे तो हमारे आदिवासियों की जो रूढ़ी परंपरा उसका क्या होगा? तो ये केवल एक चीज नहीं है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करें। बहुत सारे
जातियां हैं जिसकी अपनी परंपरा है, उसके हिसाब से वो गवर्न करते हैं और संविधान में भी उसको कहीं न कहीं उसको मान्यता मिलती है। तो उन सब चीजों को हमको देखना पड़ेगा। केवल ये देश जो है विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न प्रांत से मिल के बना है और ये गुलदस्ता है। ये आज आम जनता के मुद्दे हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसान, ये आज जनता के मुद्दे हैं। कितने लोग समझते हैं यूसीसी? कितने आम जनता में से खड़े पूछो, कोई जानता है यूसीसी क्या होता है? ये जानते हैं? समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान ने इस चुनाव से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस कानून के द्वारा नफरत फैलाना चाहती है। मेरी राय ये है कि देश में मुख्तलिफ मजहब के, मुख्तलिफ बिरादरियों के, मुख्तलिफ कौमों के लोग रहते हैं और सबका अपने जो जिस फिरके से, जिस मजहब से ताल्लुक़ है, जिस धर्म से ताल्लुक़ है, जिस अक़ीदे के हैं लोग, वो अपने अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजारते हैं यहाँ पर देश के अंदर। अब सिविल कोड का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो देखिए, इसमें धर्म के एतबार से हम पॉलिसी, जो मजहबी पॉलिसी है वो इस्लाम की अलहदा है, हिंदुओं की अलहदा है और उसमें भी सरदारों की अलहदा है, ईसाइयों की अलहदा है, उनका अलहदा लगेगा। तो उनको इसमें एक जगह यानी मतलब ये इकट्ठा उनको कैसे किया जा सकता है। वहीं आम आदमी पार्टी ने यूसीसी के मुद्दे पर बीजेपी को सैद्धांतिक समर्थन देने का ऐलान किया और इस मुद्दे पर सभी वर्गों के साथ बड़े पैमाने पर चर्चा की बात कही। सैद्धांतिक रूप से हम इसके समर्थन में हैं। आर्टिकल 44 भी इसका समर्थन करती है कि देश में यूसीसी होनी चाहिए, लेकिन चूंकि यह मुद्दा ऐसा है जिसमें कि सभी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस मुद्दे के लिए वाइडर कंसल्टेशन हो, लार्ज स्केल पर बातचीत हो, सभी धर्म से, सभी संप्रदाय से, सभी राजनीतिक दलों से। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो आने वाले समय पर आप रिवर्स नहीं कर सकते। कुछ मुद्दे इन विपक्षी नेताओं का कहना है कि बीजेपी महज आगामी लोकसभा चुनाव के तहत इस मुद्दे को हवा दे रही है। विपक्ष के दिग्गज इस मुद्दे को मुसलमानों की तुष्टीकरण से जोड़ रहे हैं। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब इस मुद्दे पर लॉ कमीशन से मुलाकात करने जा रहा है। दरअसल ये पूरे मामले को जब हवा मिली तब केंद्र सरकार की तरफ से गठित 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर आम जनता और धार्मिक संस्थाओं के प्रमुखों से विचार विमर्श और राय मांगने का काम शुरू कर दिया, जिसके बाद समान नागरिक संहिता का मुद्दा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे पहले कि इस पर हम राजनीतिक बयानबाजी का जिक्र करें, इससे पहले जान लेते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर क्या है। सिविल लॉ में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, बच्चों का संरक्षण, उत्तराधिकार, संपत्ति, गोदनामा और विरासत जुड़े मामले आते हैं। ये ऐसे मामले हैं जो भारतीय दंड संहिता के दायरे में नहीं आते। इसके लिए अलग अलग धर्म में अलग अलग कानून का जिक्र है। जहां सिविल लॉ में मामले में हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लिए एक समान का कानून है, यानी कि इन सभी पर एक ही नियम कानून लागू होते हैं। जबकि दूसरी ओर मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदी समुदाय के अपने अपने पर्सनल लॉ हैं, जो अपनी संहिता के आधार पर कानून चलाते हैं। बता दें, समान नागरिक संहिता का जिक्र संविधान के भाग 4 में आर्टिकल नंबर 44 में है। संविधान बनाने वाले भी जानते थे कि इसकी जरूरत भविष्य में पड़ सकती है, इसलिए उन्होंने इस राज्यों के विवेक पर छोड़ दिया। उत्तराखंड से लेकर गुजरात और मध्य प्रदेश सरकार ने भी समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया है। केंद्र सरकार सहित इन दो राज्य सरकारों को भी जस्टिस रंजना कमेटी की सपोर्ट का इंतजार है। समान नागरिक संहिता कानून पर गुजरात कैबिनेट मुहर भी लगा चुकी है। बता दें, पिछले साल दिसंबर में तत्कालीन कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में कहा था कि समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने के प्रयास में राज्यों को उत्तराधिकार, विवाह और तलाक जैसे मुद्दों को तय करने वाले व्यक्तिगत कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। वहीं केंद्र सरकार ने शीर्ष कोर्ट में दायर अपने कल्पनामे में कहा था कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू हो पाएगा। क्या धारा 370 राम मंदिर के सालों से लंबित मामलों की तरह क्या बीजेपी इस मुद्दे को हल कर पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट,
TNP न्यूज।